हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। देखिए हैलो एल्केन्स आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हैलो एल्केन्स मतलब कि जैसे RX यह हैलो एल्केन हो गया। यहाँ पे हैलो मीन्स हैलोजन और एल्केन मीन्स एल्केन। तो हैलो एल्केन के प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट या काफी अधिक इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो फ्रॉम एल्कोहल है। और एल्कोहल क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है विद हैलाइड आयन। इसमें एल्कोहल का OH ग्रुप, दिस OH ग्रुप विल सब्स्टिट्यूट बाय द हैलोजन एटम्स। तो ये हैलोजन कहाँ से आएंगे, ये हैलोजन आएंगे एसिड हैलाइड से, या तो आ सकते हैं एसिड हैलाइड से, फास्फोरस हैलाइड से, ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा, फास्फोरस हैलाइड से, लाइक द PCl3 या PCl5 से, और थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड से। अगर इनका रिएक्शन एसिड हैलाइड का, फास्फोरस हैलाइड का, थायोनिल क्लोराइड का, इनका रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे हमने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया है और इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करा रहे हैं। HCl क्या है, एसिड हैलाइड है या हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है। इससे कराएंगे HCl से, तो यह OH रिप्लेस हो जाएगा किससे, Cl से, और बन जाएगा HRCl और प्लस H2O। तो हम यही बना रहे थे एल्किल हैलाइड, तो हमें एल्किल हैलाइड मिल गया। अब इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यह अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। आपको मैं इसी चैप्टर में बताया था कि जैसे हाँ जितने R रहेंगे उतने डिग्री बनेगा। तो ये 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री रहेगा तो प्राइमरी है, तो वहाँ पे हमको कोई कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। सेकेंडरी लेंगे, वहाँ भी कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा हीट कम करना पड़ेगा। लेकिन टर्शियरी रिएक्शन को एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए आपको अल्कोहल के साथ सीधे रिएक्शन किसी HBr या HCl का करा देंगे तो सीधे मिल जाता है, वहाँ पे हमको कैटलिस्ट नहीं लेना पड़ता है। इसका मतलब अगर इस हिसाब से अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ एसिड हैलाइड 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ एसिड हैलाइड होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। अब दूसरे मेथड पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है, ROH वही अल्कोहल है, NaBr या सोडियम ब्रोमाइड है, H2SO4 कैटलिस्ट का प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये सोडियम हैलाइड है और इसके साथ रिएक्शन कैटलिस्ट किसका प्रेजेंस है, H2SO4 का है। तो यहाँ पर भी बन गया क्या, RBr, NaHSO4 और H2O। सो इस मेथड से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस हैलाइड से भी बनेगा। सो वी कैन टेक द फास्फोरस हैलाइड लाइक द PCl5 का रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहल से कराते हैं तो यह RCl, POCl3 और HCl बनाता है। आप इसको मेमोराइज करने के लिए आप इसको ऐसे लिखें तो बेटर होगा। ऐसे लिखिए R, O और H। अब देखिए PCl5 को 2 पार्ट में तोड़िए, एक हो गया PCl3, Cl, आप इसे कट कर दीजिए। देखिए प्रोडक्ट का नाम क्या है, RCl, हमारा पहला प्रोडक्ट है RCl, दूसरा है POCl3, ये बन गया, और तीसरा है HCl, ये बन गया, ठीक है। तो देखिए R ये हो गया। अब अगर हम लोग किसी अल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस और हैलोजन के साथ कराएं, यहाँ पे हैलोजन में हमें क्लोरीन और ब्रोमीन लेना पड़ेगा। अगर किसी अल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस क्लोरीन और ब्रोमीन से कराएं तो वहाँ पर भी हमको एल्किल हैलाइड मिल सकता है। इसके बाद जो तीसरा जो लास्ट मेथड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यह सबसे ज़्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। ROH अल्कोहल हो गया, थायोनिल क्लोराइड इसको कहते हैं, SO2Cl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। इससे रिएक्शन होगा तो ये बनेगा RCl माने एल्किल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। अभी मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें जो है प्योर फार्म में एल्किल हैलाइड मिलेगा। प्योर, आपको पूछा जाता है अल्कोहल बनाने की प्योर फार्म कौन सी है, तो प्योर फार्म में मिलेगा। क्या मतलब है इसका, प्योर फार्म कैसे मिलता है,
इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट दो ठो बाई प्रोडक्ट बने हैं ना SO2 और HCl, ये दोनों गैसियस फार्म में होते हैं। तो गैसियस होने की वजह से ये इजीली वहाँ से स्केप कर जाएंगे, केवल आपको प्योरली HCl मिलेगा, RCl मिलेगा। इस तरह से यह मेथड सबसे सूटेबल मेथड है। वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस रिएक्शन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एल्कोहल का थायोनिल से, एल्कोहल का रेड फास्फोरस और हेलोजन से, और एल्कोहल का PCl5 से रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन का। सो वी कैन प्रिपेयर द एल्किल हैलाइड फ्रॉम द एल्कोहल वेरी इजीली बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, phosphorus halide and thionyl chloride. So this is the one preparation method. Next one is the from free radical reaction. So just start to the from free radical reaction. Free radical reaction. From free radical reaction। देखिए जैसे कि हम किसी एल्केन को ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3, यह मान लो ले लिया हमने, एक एल्केन ले लिया, और इस एल्केन पर रिएक्शन हमने किसका कराया, किसी हैलोजन का कराया, इससे क्लोरीन और ब्रोमीन का कराया। यहाँ पे हमको होना क्या चाहिए हमारे लिए, यहाँ पर UV लाइट हो, या तो फिर इसको बहुत ज़्यादा आप हीट कर दीजिए, तब भी ऐसा रिएक्शन हो सकता है। तो हीट कर देंगे तो आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ या आइसोमर्स ऑफ द हैलो एल्केन एंड इट्स मिक्सचर मिलेगा। इस एक्चुअली होता क्या है कि देखिए यहाँ पे 1 टाइप का यह H है और यहाँ पे 2 टाइप के H हैं, तो 2 आइसोमर्स यहाँ में मिलेंगे। ठीक है, यह H, इन दोनों H की एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, इस H की एक जैसी होगी, तो यहाँ पे 2 टाइप के आइसोमर्स मिलेंगे। तो आप इसको प्रोडक्ट्स ऐसे बना सकते हैं कि CH3 CH2 की जगह आप CH हो जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, Cl और CH3 प्लस CH3 CH2 Cl, इसके मिक्सचर मिलेंगे, प्योर नहीं मिलेगा बल्कि मिक्सचर मिलेगा। सो दिस मेथड मीन्स फ्रॉम फ्री रेडिकल रिएक्शन मेथड इज नॉट मोर कॉमन or important method for the preparation of haloalkane, because in this there is a mixture of haloalkanes, isomeric haloalkanes are found। इसमें आपको मिक्सचर आइसोमेरिक एल्कोहल के मिलेंगे। देखो ये आइसोमर्स हैं, इसका नेम और इसका नेम देखिए आप, क्या है नेम देखिए, इसका नेम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन, होगा ना 2-क्लोरोप्रोपेन, और इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन। तो ये पोजिशनल आइसोमर हैं। पोजिशनल आइसोमर इसलिए क्योंकि क्लोरीन का केवल पोजीशन चेंज है, बाकी सारा चीज़ सिमिलर है। सो दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड फ्रॉम द फ्री रेडिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रॉम यस क्या फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। देखो जब यूवी लाइट पड़ेगा, जैसे कि यह है CH3 CH2, तो यहाँ पे H को मैं अलग करके लिख दे रहा हूँ बॉन्ड के हिसाब से। तो जब यूवी लाइट पड़ेगा तो एनर्जी अधिक मिलती है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाते हैं। H का इलेक्ट्रॉन C का इलेक्ट्रॉन C पर और H का इलेक्ट्रॉन H पे चला जाएगा, और इस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 CH फ्री रेडिकल, CH3 प्लस Cl फ्री रेडिकल, और यह जो Cl है, Cl को भी यूवी लाइट मिलेगा तो ये भी फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो ये बनाएंगे Cl फ्री रेडिकल और प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल यहाँ पे बॉन्ड कर जाएगा तो CH3 CH Cl बन जाएगा, और यह Cl अगर यहाँ बॉन्ड कर गया तो Cl2 बन जाएगा, या फिर किसी दूसरे मालिक्यूल से जाके बॉन्ड कर लेगा। तो मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स मिलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन में। इसीलिए यह मेथड जो है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है, पर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि इसमें हमको मिक्सचर ऑफ द आइसोमेरिक हैलोएल्केन मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड।
फ्रॉम प्रिपरेशन का है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है? जैसे कि HBr। तो अगर किसी एल्कीन पर, एल्कीन आप जानते हैं, एल्कीन हैव डबल बॉन्ड, जैसे यह एक एल्कीन है, अगर इस एल्कीन पर HBr का रिएक्शन कराएं तो कैसा रिएक्शन होगा? ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एडिशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड टूट जाएगा, पूरा का पूरा HBr मॉलिक्यूल विल एडेड टू दिस एल्कीन टू फॉर्म द एल्किल हैलाइड। देखिए कैसे, C अब ये बॉन्ड टूट गया है, यहाँ पहले से एक H है, यह दूसरा H है, मान लेते हैं कि यहाँ पर Br आ गया, यहाँ का HBr का, और ये टूटा तो यहाँ पे H 2H तो पहले से है 2H, एक H यहाँ से आया 3H, तो बन गया ना ब्रोमो इथेन एल्किल हैलाइड बन गया। तो ये तो सिमिलर था। इस तरह के एल्कीन, जैसे यहाँ पे अगर हम ले लें CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इस पर करा दे रिएक्शन तो भी हो जाएगा सेम रिएक्शन, ठीक है, लेकिन तो भी सेम रिएक्शन हो जाएगा। इसको आप करा लीजिएगा, ये आपके लिए वर्क है, समझ लीजिए होमवर्क करिए। नोट कर रहे हैं ना? तो नोट करते चलिए, इसको कराइए प्रोडक्ट। अब अगर हम कोई एसिमेट्रिक एल्कीन ले लें, एसिमेट्रिक एल्कीन लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, this alkene is known as the asymmetric alkene because double bonded carbons, this double bond is present in between this and this carbon, so double bonded carbons are not similar. According to point of view, this have the 2 hydrogen, this have the 1 hydrogen, so this is a difference between both carbons. तो अगर डिफरेंस है तो वहाँ आप देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। अगर इस पर आप HBr का रिएक्शन कराते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है? देयर इज ए 2 पॉसिबिलिटी। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि यह CH3 पहले से है, CH3 यहाँ पर ये हो गया CH, अब जो है डबल बॉन्ड ब्रेक करे और डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर एक Br आ जाए। यह HBr का रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे Br आ जाए। चलो यहाँ Br आ गया और H वाला यहाँ पे आ जाए H, तो CH2 पहले से था और एक और H आ गया तो CH3 बन गया। दूसरा कंडीशन कि Br इस पर आए तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, CH3 तब ये बनेगा CH2 और ये बनेगा CH2Br। सो राइट द नेम ऑफ बोथ। दिस वन इज a 2 bromo propane, this is the 1 bromo propane. So there is a possibility of 2 products, these are the isomers. So 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बन गई, तो which one is the major होगा ना? Which one is the major? So यहाँ पर एडिशन ऑफ एल्कीन विथ HBr या विथ एल्किल हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, it follow the rule, that rule is known as Markovnikov rule. Markovnikov's rule, इस रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। तो अब पॉइंट आ गया कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। ये प्रोडक्ट आपका बन गया। प्रोडक्ट बनाए होंगे तो ऐसे बनाए होंगे CH3 CH3 Br CH3 CH3 सॉरी C CH3 CH3 H, या Br इधर लगा दिए होंगे तो H इधर लगा दिए होंगे। दोनों केस सही है। देखिए रूल क्या है मार्कोनिकॉफ का, राइट डाउन प्लीज। ड्यूरिंग the addition of hydrogen halide in asymmetric alkene
negative part of hydrogen halide means HBr or HCl. So negative part of hydrogen halides, what will be negative part? This Br will be negative part. Negative part of the hydrogen halide will added at that carbon which has lesser number of hydrogen atom. Lesser number of hydrogen atom. Let's repeat the things. During the addition of hydrogen halide in asymmetrical alkene, negative part of hydrogen halide, that means the HBr of Br, will added at that carbon which added at that double bonded carbon, right here, double bonded carbon which has lesser number of hydrogen atom. Lesser number of hydrogen atoms, just you remember two things. Negative part will added to the lesser number of carbon. So see here, this is the two carbons, both having different number of the hydrogens. This has 2, this has 1 hydrogens. So lesser number of hydrogen means Br will added this position. So what will be the which product out of these two? Which product is according to the Markovnikov rule? First or second? बोलिए. फर्स्ट. आपने कुछ सुन पा रही हैं तो बताइए. फर्स्ट विल अकॉर्डिंग टू द Markovnikov rule, therefore it will be major product and this will be minor product. So according to the Markovnikov rule, this will be the major product, those will be the major product which carbon, double bonded carbon has lesser number of hydrogen atom. क्लियर. बट इसी रूल में एक और चीज आता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. सो राइट डाउन आफ्टर द चेंजिंग द पैराग्राफ, but in the presence of any organic peroxide, write down, but in the presence of any organic peroxide, product will be write down the major product. Major product will be opposite of Markovnikov rule, that is known as anti-Markovnikov's rule. That will known as anti-Markovnikov's rule. So just repeat it. आपने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा कि जब आप किसी एल्कीन में एसिमेट्रिकल का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन जो डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2H है, सो यह एसिमेट्रिकल एल्कीन है. तो जब आप एसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr को ऐड कराते हैं, ध्यान समझिएगा, तो जब आप HBr को ऐड कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एटम ऑफ HBr और हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट मतलब Br विल एडेड एट दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या या नंबर लेसर नंबर हो, तो यहाँ पे चला जाएगा. जब यहाँ पे जाएगा तो वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा. ये मार्कोनिकॉफ का रूल है. लेकिन अगर उस रिएक्शन के अंदर कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, जैसे एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जैसे यह देखिए ये एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है,
दिस इज नोन एज द बेंजोइल पैराक्साइड। सो ऐसी कोई पैराक्साइड, देखिए पैराक्साइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डिंग जब पाई जाए तो इसको हम पैराक्साइड बॉन्ड कहते हैं। सो दिस इज द पेरोक्साइड, आपने 11th में पढ़ा था पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रोडक्ट विल बी अपोजिट ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ का फिर उल्टा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो आपको यह ध्यान देना है कि इस रिएक्शन में पेरोक्साइड का यूज किया है कि नहीं किया है। अगर पेरोक्साइड का यूज कर लिया है तो प्रोडक्ट आप मार्कोनिकॉफ का ठीक उल्टा लिख देंगे, मतलब जो मेजर था वो माइनर और जो माइनर था वो मेजर। तो हमने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लिया, अब जब पेरोक्साइड ले लिया तो मेजर प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा, मतलब ये कि यह मेजर था तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, और यह जो अब क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों रूल समझ गए? ओके, तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज द सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन जो होता है, यह रिएक्शन हेलोएरिन बनाने के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड है, रिएक्शन है। हेलोएरिन इसमें बनेगा, बेटर बनेगा। तो देखिए कैसे यह रिएक्शन क्या होता है। जब हम किसी एरोमेटिक एमीन को, लाइक दिस, यह एनिलीन है, एक एरोमेटिक एमीन है, और किसी एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन किससे कराएं, नाइट्रस NITROUS नाइट्रस एसिड से करा दें। फार्मूला नाइट्रस एसिड का HNO2। एक्चुअली HNO2 इज वेरी अनस्टेबल एंड रिएक्टिव एसिड है, इसको सेफली नहीं रखा जा सकता, इसको क्विकली बनाया जाता, तुरंत बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर को लेते हैं। तो जब NaNO2 और HCl रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए NaCl और HNO2 बनाएगा। इस तरह से हमें HNO2 वहाँ पे मिल जाएगा। सो जब हमें कहीं भी किसी भी रिएक्शन में इफ़ वी नीड द नाइट्रस एसिड, सो वी यूज द NaNO2 एंड HCl, मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl। सो दिस मिक्सचर इज नोन एज द नाइट्रस एसिड। यह मिक्सचर को ये नाइट्रस एसिड कहने लगते हैं। सो हम यहाँ पर ले लेंगे NaNO2 प्लस HCl, और इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ये 5 केल्विन के डिफरेंस पर रिएक्शन होता है। ये 273 पर नहीं बना रहेगा और 278 के बाद ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये जो बनेगा कंपाउंड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है। देखिए इसको, यह बनाएगा N2Cl। यहाँ पे हम H की जगह X लिख देते, तो यहाँ पर भी हम X लिखते हैं। यहाँ पे N पे पॉजिटिव और Cl पे माइनस चार्ज है। इसे हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। X लिखे होते तो हैलाइड, सो इट इज नोन एज द बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इज नोन एज द बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यह बनता है। अब दिस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड विल चेंज इनटू द हेलोएरिन्स, लाइक व्हेन वी रिएक्ट दिस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, अगर आप इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करा दीजिए Cu2X2 कॉपर हैलाइड के साथ, सो बस होगा क्या, यह N2 निकल जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा, देखिए यह बन जाएगा, यहाँ पे Cl लग गया तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। X लिखे होते तो हेलोबेंजीन्स और प्लस N2। N2 गैसियस है तो निकल जाएगा प्योर, इसलिए हमको प्योरली जो है क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा या हेलोबेंजीन मिल जाएगा। तो जो मेथड केमिस्ट्री में, जिस मेथड में हमको प्योर कंपाउंड मिलते हैं, वह मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है। या कोई ऐसा मेथड जिसके अंदर बाई प्रोडक्ट काफ़ी भी यूजफुल हो। अगर कोई बाई प्रोडक्ट ऐसा बना जो यूजफुल बाई प्रोडक्ट है, तो वह भी हमें मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है। जैसे यह मेथड है तो यहाँ पे N2 जो है गैसियस है, तो N2 रिलीज हो जाएगा और ये हमको सेपरेटली मिल जाएगा बेंजीन क्लोरोबेंजीन्स। तो इस तरह से आप
प्रिपरेशन कर लिए। अब देखिए कि आपको मैंने बताया था, एक चीज़ आपको याद होगा पिछले क्लास में बताया था कि आप इस चैप्टर के अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन को कॉमनली पढ़ेंगे। अगर कहीं फ्लोरीन या फिर आयोडीन ऐड करना है तो स्पेशल रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला हो गया आपका स्पेशल रिएक्शन, दैट इज नोन एज द हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हैलोजन का एक्सचेंज हो। सो दो रिएक्शंस हैं, नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं, ठीक है। सो दो रिएक्शंस है, एक है फिंक्लिस्टीन रिएक्शन और दूसरा है स्वार्ट रिएक्शन। फिंक्लिस्टीन रिएक्शन से हम आयोडीन ऐड करते हैं और स्वार्ट रिएक्शन से हम फ्लोरीन ऐड करते हैं। देखिए फिंक्लिस्टीन, देखिए फिंक्लिस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि यह है CH3Cl है, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए सोडियम आयोडाइड से। तो जब आप सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा CH3I प्लस NaCl। ले लीजिए, हाँ। और स्वार्ट में क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है, इसमें हम फ्लोराइड को ऐड कराते हैं, जैसे कि CH3Cl है या Br है और इसका रिएक्शन AgF सिल्वर फ्लोराइड से करा देते हैं, तो ये बन जाता है CH3F प्लस AgCl। सो इस तरह से F और I को भी ऐड कराया जा सकता है फिंक्लिस्टीन और स्वार्ट रिएक्शन से। कोई यहाँ एल्किल हैलाइड ले लेंगे, उसका रिएक्शन आप NaI से कराइए तो वह बनेगा, सिल्वर फ्लोराइड से कराइए तो यह बनेगा। सो यह रिएक्शन इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आयोडीन और फ्लोरीन को भी ऐड कराया जा सकता है। एक्चुअली आयोडीन जो होता है बल्कियर ग्रुप होता है, गुड लिविंग बिहेवियर करता है, बॉन्ड इसका बहुत बॉन्ड इंथैल्पी बहुत कम होता है, सो इजीली टूट जाता है, इजीली ब्रेक डाउन कर जाता है। और जबकि स्वार्ट रिएक्शन फ्लोरीन जो होता है काफ़ी अधिक रिएक्टिव होने के कारण वो बॉन्ड इंथैल्पी उसकी बहुत कम उसकी भी हो जाती है, तो रिएक्शन फास्ट करने लगता है, तो टू मच वायलेंट रिएक्शन शो करने लगता है, तो उसके एक्सपेरिमेंट्स करने आसान नहीं होते और प्रोडक्ट बनाना भी आसान नहीं होता। इसलिए कुछ स्पेशल केस अप्लाई किए जाते हैं टू ऑब्टेन द कंपाउंड्स ऑफ आयोडीन एंड द फ्लोराइड्स। सो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ओके।